गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो अपन जो पशु परिचर की क्लास चला रहे थे उसको आगे बढ़ाते हैं और आगे देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें दे रखी है। पशु परिचर, ठीक है। तो एक टॉपिक लेते हैं अपन, विभिन्न पशुओं के मांस के नाम। मतलब इसका कहने का मतलब यूँ है कि कौन से पशु का मांस क्या कहलाता है, उस हिसाब से अपन एक सारणी बनाएंगे। देखना, पहले लिखते हैं अपन पशु प्रजाति। इधर लिखते हैं मांस का नाम। इधर क्या लिखते हैं? मांस का नाम। इधर तो क्या लिखते हैं अपन? पशु प्रजाति, और इधर लिखते हैं मांस का नाम। तो फर्स्ट में आगे कौन सा? गाय की बात करते हैं अपन। तो गाय के मांस को क्या कहा जाता है? तो गाय के मांस को क्या कहते हैं? बीफ कहा जाता है। बीफ। गाय के मांस को क्या कहते हैं? बीफ कहते हैं। नंबर 2, दूसरे पशु लेते हैं अपन, भैंस। भैंस के मांस को कहा जाता है क्या? बफन कहा जाता है। बफन किसके मांस को कहा जाता है? तो भैंस के मांस को बफन कहा जाता है। नंबर 3 पे बात करते हैं अपन, बकरी। तो बकरी के मांस को कहा जाता है क्या? चेवन कहा जाता है। तो बकरी के मांस को कहते हैं चेवन। नंबर 4 की बात करते हैं अपन, भेड़ की बात करते हैं। तो भेड़ के मांस को कहा जाता है क्या? मटन कहा जाता है। किसके? तो भेड़ के मांस को कहते हैं मटन। नंबर 5 की बात करते हैं अपन, सूअर के मांस को। सूअर के मांस को क्या कहा जाता है? सूअर के मांस को कहते हैं पोर्क कहा जाता है, ठीक है। नंबर 6 की बात करते हैं अपन। नंबर 6 पर आती है मुर्गी। नंबर 6 पर आती है क्या? मुर्गी। तो मुर्गी के मांस को कहते हैं क्या? मुर्गी के मांस को कहते हैं चिकन। मुर्गी के मांस को क्या कहते हैं? चिकन कहा जाता है। नंबर 7 की बात करते हैं अपन, नवजात बछड़ा। नवजात जो बछड़ा होता है उसके मांस को कहा जाता है व्हील। उसके मांस को कहते हैं व्हील कहा जाता है, नवजात बछड़े के मांस को, ठीक है। और लास्ट है अपना कूड़क मुर्गी के मांस को क्या कहा जाता है? तो कूड़क मुर्गी के मांस को कहते हैं टेंडर कहा जाता है क्या? कूड़क मुर्गी के मांस को टेंडर कहा। एक बार से वापस से देख लेंगे। अपन पढ़ रहे हैं विभिन्न पशुओं के मांस, जैसे कौन से जानवर के मांस को क्या कहा जाता है। तो पशु पहले आ गया गाय के मांस को बीफ कहा जाता है। भैंस के मांस को बफन कहा जाता है। बकरी के मांस को चेवन कहा जाता है। भेड़ के मांस को मटन कहा जाता है। सूअर के मांस को क्या कहते हैं? पोर्क कहते हैं। मुर्गी के मांस को चिकन तथा नवजात बछड़े के मांस को बीफ, और जो टेंडर मुर्गी का मांस है उसे क्या कहा जाता है? जो कड़क मुर्गी है उसको मांस को कहते हैं टेंडर कहा जाता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं अपन, ये नवजात बछड़े वाला जो मांस है ये लगभग पूछा जाता है कि नवजात बछड़े के
सॉरी नवजात बछड़े की जो मांस होता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं व्हील। ठीक है, अब बात करते हैं अपन विभिन्न पशुओं के तापमान, नाड़ी गति और श्वसन के बारे में। तो अपन एक सारणी बनाते हैं जिसमें पहले लिखते हैं पशु प्रजाति। पशु प्रजाति। ठीक है, नंबर 2 पे लिखते हैं अपन तापमान नंबर 2 का। तीसरा है श्वसन गति। और जो अब एक और लेनी है नाड़ी गति। श्वसन गति के बाद लिखते हैं अपन नाड़ी गति। ठीक है, ये अपन ने सारणी बना ली। ठीक है, तो अपन फर्स्ट में बात करते हैं गाय हमारी माता है। गाय की बात करते हैं। तापमान की बात करते हैं अपन कितना, तो तापमान हो गया 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये तापमान होता है किसके, गाय के शरीर का तापमान 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। श्वसन गति की बात करते हैं तो श्वसन होती कितनी, 14 से लेकर 16 श्वसन गति होती है, मतलब 14 से लेकर 16 बार 1 मिनट में सांस लेती है। नाड़ी गति की बात करते हैं, नाड़ी गति होती कितनी, 40 से 50 कितनी होती है नाड़ी गति होती है। ठीक है, बात करते हैं भैंस की, किसकी, भैंस के तापमान की बात करते हैं तो अपन तापमान होता है इसका क्या, लगभग सेम होता है, 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, बात करते हैं अपन श्वसन गति की, तो श्वसन गति होती है कितनी, 14 से लेकर 18। ठीक है, नाड़ी गति की बात करते हैं तो नाड़ी गति होती है कितनी, 40 से 50। बात करते हैं अपन भेड़ की, भेड़ की बात करते हैं तो भेड़ का जो तापमान होता है, भेड़ का जो तापमान होता है वो कितना होता है, 103 डिग्री फ़ारेनहाइट। 103 डिग्री फ़ारेनहाइट भेड़ का तापमान होता है। उसके बाद है श्वसन गति की बात करते हैं अपन, तो भेड़ की होती है 20 से 22। भेड़ की कितनी होती है, 20 से 22 श्वसन गति होती है। उसके बाद नाड़ी गति होती है भेड़ की 70 से 80। ठीक है, अगले पशु की बात करते हैं अपन बकरी लेते हैं अपन। बकरी, तो बकरी का जो तापमान होता है वो कितना होता है, बकरी का तापमान होता है 103 डिग्री फ़ारेनहाइट। भेड़ और बकरी का सेम होता है। ठीक है, बात करते हैं अपन श्वसन गति की, तो श्वसन गति होती है कितनी, 22 से लेकर 24 तक। ठीक है, नाड़ी गति की बात करते हैं, नाड़ी गति सेम होती है कितनी, 70 से लेकर 80 तक होती है। ठीक है, मुर्गी की बात करते हैं, मुर्गी की बात करते हैं, मुर्गी का तापमान होता है 106 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये सब पूछा जाता है, 106 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा किसका टेम्परेचर होता है। 18 से लेकर 20 श्वसन गति होती है इसकी। ठीक है, नाड़ी गति की बात करते हैं अपन, 140 से 160 होती है, 140 से 160 नाड़ी गति होती है किसकी, मुर्गी की। एक बार वापस से देख लेते हैं। गाय का जो तापमान होता है 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। श्वसन गति होती है 14 से लेकर 16 तक। नाड़ी गति होती है 40 से लेकर 50 तक। भैंस की बात करते हैं, भैंस में तापमान होता है 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। श्वसन गति 14 से लेकर 18 तक। नाड़ी गति होती है 40 से 50। भेड़ की बात करते हैं तो भेड़ में जो तापमान होता है शरीर का 103 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। श्वसन गति की बात करते हैं जो कि 20 से 22 होती है और नाड़ी गति होती है 70 से 80। बकरी की बात करते हैं, बकरी में तापमान होता है वो 103 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। श्वसन गति 22 से 24 होती है और नाड़ी गति 70 से 80 होती है। मुर्गी में तापमान होता है 106 डिग्री फ़ारेनहाइट, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर इसका होता है। ठीक है, श्वसन गति की बात करते हैं
18 से 20 होती है और नाड़ी गति 140 से 160 इसकी नाड़ी गति होती है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं अपन। ये होगी अपनी सारणी। ये सारणी होगी, ये बेसिक अपना अभी चल रहा है, इससे भी बढ़िया क्वेश्चन पूछे जाते हैं। श्वसन गति से भी लगभग क्वेश्चन, तापमान से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से तापमान मुर्गी का पूछा जाता है कि मुर्गी का शरीर का टेम्परेचर कितना होता है। ठीक है, बात करते हैं अपन। एक नोट लिखो, नोट NOTE नोट। नोट लिखो, पशु के शरीर का तापमान, शरीर का तापमान, पशु के शरीर का तापमान थर्मामीटर को पशु के रेक्टम में रखकर ज्ञात किया जाता है। पशु के शरीर का तापमान थर्मामीटर को पशु के रेक्टम मतलब क्या होता है? रेक्टम होता है जानवर की जो पूंछ होती है उसके जो नीचे का भाग होता है, जहाँ से वो मलमूत्र त्यागता है, वहाँ पर इस थर्मामीटर को रखकर शरीर का तापमान अपन नापते हैं। ठीक है, ये अच्छा पॉइंट है। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि थर्मामीटर को कहाँ रखकर शरीर का तापमान नापते हैं। तो पूंछ के जो नीचे वाला हिस्सा होता है जहाँ पर मलमूत्र त्यागा जाता है, वहाँ पर इसको थर्मामीटर को रखकर पशु का तापमान मापा जाता है। ठीक है, बात करते हैं अपन नाड़ी गति की। कि नाड़ी गति गाय भैंस में किससे नापी जाती है और भेड़ और बकरी में किससे नापी जाती है। तो नाड़ी गति की बात करते हैं। नाड़ी को क्या कहा जाता है? गाय भैंस में नाड़ी गति नापते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो फर्स्ट में आएगी क्या? गाय व भैंस में नाड़ी गति कौन से से नापते हैं? तो नापते हैं किससे? कोक्सीजियल धमनी से नापी जाती है। कोक्सीजियल जो धमनी होती है पशुओं में, उससे गाय व भैंस की नाड़ी गति नापी जाती है। दूसरी बात करते हैं भेड़ व बकरी की। भेड़ व बकरी में नाड़ी गति किससे नापी जाती है? तो नापी जाती है किससे? फेमोरल धमनी। फेमोरल जो धमनी होती है उससे नाड़ी गति नापते हैं किसकी? भेड़ व बकरी की। अंतिम आता है घोड़े में। अंतिम क्या था? घोड़े में। तो घोड़े में नापते किससे? मैक्सिलरी धमनी से मापी जाती है। मैक्सिलरी धमनी, जो मैक्सिलरी धमनी होती है उससे घोड़े में नाड़ी गति मापी जाती है। ठीक है, एक बार वापस से देख ले। गाय व भैंस में जो नाड़ी गति है वो कोक्सीजियल धमनी से मापी जाती है, भेड़ व बकरी में फेमोरल धमनी से मापी जाती है और घोड़े में मैक्सिलरी धमनी से मापी जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते अपन आगे बात करते हैं आगे कुछ और चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट, उनकी भी बात कर लेते हैं अपन।
अब अपन आयु की ज्ञात कर लेते कि आयु कैसे, मतलब किस पशु की कितनी आयु होती है। ठीक है, औसत आयु टॉपिक है अपना, औसत आयु, औसत आयु। ठीक है, इधर तो लिख लेंगे अपन पशु, इधर लिख लेंगे पशु और इधर लिख लेंगे अपन क्या, औसत आयु। मतलब ये कि कौन से पशु कितने उम्र तक जीवित रहता है, कितनी उम्र उसकी होती है। फर्स्ट में आ गया अपने क्या, गाय। फर्स्ट में आ गया क्या, गाय व भैंस। गाय व भैंस की उम्र सेम होती है। कितनी होती है, तो होती है 20 से लेकर, कितनी होती है, 20 से 23 वर्ष। 20 से 23 वर्ष तक गाय भैंस की आयु अंकित की गई है। मतलब औसत 20 से लेकर 23 तक गाय भैंस जिंदा रहती हैं या उम्र उनकी होती है। दूसरे नंबर पर बात करते अपन भेड़ व बकरी की। भेड़ व बकरी, भेड़ व बकरी की बात करते हैं तो इनकी आयु कितनी होती है। इनकी आयु रहती है 12 से लेकर 15 वर्ष, यह जीवित रहती है। 12 से 15 वर्ष तक यह जीवित रहती है। कौन, भेड़ व बकरी। नंबर 3 पर आते हैं कुत्ता व बिल्ली। कुत्ता व बिल्ली। कुत्ता व बिल्ली की उम्र देखते हैं अपन, ये कितने वर्ष तक जीवित रहते हैं, तो ये 12 वर्ष तक जीवित रहते हैं। 12 वर्ष इनकी आयु होती है। ठीक है, नंबर 4 की बात करते हैं अपन, घोड़ा। नंबर 4 पर आता है क्या, घोड़ा। घोड़े की उम्र होती है कितनी, घोड़े की उम्र होती है 40 वर्ष तक घोड़ा जीवित रहता है। 40 वर्ष, 40 वर्ष इसकी औसत उम्र होती है। ठीक है, नंबर 5 की बात करते हैं अपन। नंबर 5 पर है गधा। नंबर 5 पर कौन से, नंबर 5 पे क्या, गधा। गधा, गधे की आयु होती है कितनी, 45 वर्ष तक गधा जीवित रहता है। 45 वर्ष। ठीक है, बात करते हैं अपन किसकी, ऊंट की। लास्ट है अपना ऊंट। तो ऊंट की अपन बात करते हैं। ऊंट की जो उम्र होती है वो होती है 50 वर्ष। 50 वर्ष तक ऊंट जीवित रहता है। ठीक है, ये एक बार वापस से देख ले। गाय व भैंस की जो औसत आयु रहती है वो 20 से लेकर 23 वर्ष तक होती है। भेड़ व बकरी की औसत आयु होती है 12 से लेकर 15 वर्ष तक। कुत्ता व बिल्ली की औसत आयु होती है 12 वर्ष तक। घोड़े की औसत आयु 40 वर्ष, गधे की 45 और ऊँट की 50 वर्ष औसत आयु रहती है। ठीक है, ये हो गया अपनी आज की क्लास। और अपन आगे और अभी बहुत सारा पढ़ना बाकी है अपन को, आगे अपन कल देखते हैं। ठीक है।